नमस्कार जी। मधु वशिष्ठ की कहानियाँ यादों की आपको अच्छी लगी मेरी कहानियाँ, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। असल में हम कई बार बहुत सफल लोगों को देखते हैं तो मन में आता है कितने भाग्यवान लोग हैं ये। पर यह तब तक ही होता है जब तक हमने उनके संघर्ष को नहीं देखा होता। अगर हम उनके संघर्ष को देखें तो मन ऐसा कहने की बजाय उनसे प्रेरित हो सकता है। इसी संदर्भ में मेरी ये कहानी है जिसका नाम है वट वृक्ष की ठंडी छाँव। राघव 10वीं कक्षा में पूरे हरियाणा में प्रथम आया था। पिछले ही महीने विनय जी भी कंपनी में प्रमोशन लेकर वीपी बन गए थे और नीता भी तो कुछ ही दिन पहले अकाउंट्स ऑफिसर के पद पर प्रतिष्ठित हुई थी। दुख ही नहीं, खुशियाँ भी सहन करना बहुत मुश्किल होता है। इतनी खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। नींद तो आंखों से कोसों दूर थी, लेकिन यह सब इतना सहज भी ना था अगर वट वृक्ष के जैसे बाबूजी का सहारा ना मिला होता तो। नीता अपने ख्यालों में खो गई। समय का पहिया आज तो खुशियों को ऊपर लिए हुए था, लेकिन तब तो सारे घर की खुशियों को ग्रहण ही लग गया था जब डॉक्टर ने मम्मी के नहीं रहने की खबर सबको सुनाई थी। साधारण बुखार कब डेंगू में बदल गया और घर की खुशियों को लील गया, ऐसा तो कभी सोचा भी नहीं था। बाबूजी तो एकदम चुप हो गए थे। रघु और राघव को मम्मी के बिना में सोना ही कहाँ आता था। कहने को दोनों की माँ तो नीता थी, लेकिन अपने ऑफिस के बाद वह अकाउंट्स ऑफिसर के डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए कम्पिटिटिव क्लास में जाती थी। घर तो वह रात्रि 9 साढ़े 9 तक ही पहुंच पाती थी। बाबूजी और मम्मी ही रघु और राघव को, घर को, सबको वही देखते थे। विनय ने भी तभी तभी नौकरी बदली थी। उस पुरानी नौकरी में कोई प्रमोशनल स्कोप नहीं था, इस कारण उसने भी नया नया ही कंपनी में ज्वाइन किया था। ज़्यादा छुट्टियां तो विनय भी नहीं ले सकते थे। मानसी दीदी आखिर कब तक रुकती, उन्हें भी तो अपने घर जाना ही था। अब पूरा घर नीता की ही जिम्मेदारी बन चुका था। रघु राघव की पढ़ाई, बाबूजी, विनय, सबको उसे ही तो संभालना था। नीता का अकाउंट्स ऑफिसर बनने का सपना तो सिर्फ सपना ही रह गया था। वो अपनी जूनियर असिस्टेंट वाली नौकरी संभाल ले, वही काफ़ी था। मम्मी की 13वीं के बाद दीदी अपने घर चली गई। विनय ने भी ऑफिस ज्वाइन कर लिया। राघव 6ठी में था और रघु 4थी में। उनकी पढ़ाई वगैरह भी देखनी थी। वह अपने ख्यालों में ही बैठी थी कि तभी बाबूजी की आवाज़ आई, तूने आज ऑफिस नहीं जाना शेर पुत्र। बाबूजी जब भी नीता को बहुत प्यार से बोलते थे तो शेर पुत्र ही कहते थे। वह हमेशा मम्मी को कहते थे, हमारी बहू नीता तो शेरनी है, उसने हमारे घर को 2-2 शेर दिए हैं। नीता यह सुनकर हमेशा शर्मा जाती थी। मम्मी का ख्याल आया और नीता की रुलाई फूट पड़ी। बाबूजी तभी बोले, शेर कभी नहीं डरते और रोते भी नहीं। शांताबाई तो घर पर है ही ना, बाकी मैं अपने आप देख लूँगा। कल से तैयार होकर तू भी चले जाना, और हाँ, अपनी क्लास अटेंड करके ही आना। सारा शेर पुत्र अफसर बन करके ही बैठेगा। बाबूजी खुद भी तो अकाउंट्स ऑफिसर के पद से ही सेवानिवृत्त हुए थे। दूसरे दिन नीता हमेशा की तरह सबका लंच पैक कर जब ऑफिस के लिए निकली तो उसे बहुत घबराहट हो रही थी। शांताबाई को बोला, तेरे पैसे और बढ़ा देंगे, लेकिन बाबूजी का और बच्चों का अच्छे से ख्याल रखना। रात घर में घुसने तक नीता का ना तो दफ्तर में मन लगा और ना ही क्लास में। रह रह कर घर का ख्याल आ रहा था, लेकिन जब घर जाकर देखा तो घर हमेशा की तरह साफ था। विनय और सब खाना खा चुके थे। उसके लिए खाना डाइनिंग टेबल पर लगा हुआ था। बाबूजी रघु और राघव के साथ टीवी पर डिस्कवरी चैनल देख रहे थे। यह देखकर नीता की सारी थकान उतर गई। धीरे धीरे एक सुघड़ गृहिणी की तरह बाबूजी ने सारा घर संभाल लिया था। शांताबाई से काम करवाना, दोपहर को बच्चों के साथ खाना खाना, समय पर साग सब्जी लाना, सब काम यथावत चल रहे थे।
रघु और राघव को हर चीज़ यथास्थान रखने की आदत पड़ गई थी। बाबूजी के साथ रहकर वह अपना काम भी खुद ही करते थे। दोनों बाबूजी के साथ ही सोते थे। कई बार रघु और राघव रात को बाबूजी के पैर भी दबाते थे। बाबूजी दोनों बच्चों को छोटा शेर और बड़ा शेर कहते थे। सवेरे अपने साथ राघव को भी जल्दी उठा देते थे। अब तो रघु भी जल्दी उठने लगा था और वह भी राघव के साथ पढ़ने लगा था। बाबूजी की छत्र छाया में घर का हर सदस्य निडर और चैन की नींद सोता था। विनय अपना पूरा समय ऑफिस को दे रहे थे। यही कारण था कि समय से पहले उनकी प्रमोशन हो गई और उसका खुद का भी तो पहली बार में ही अकाउंट्स का दूसरा पार्ट भी क्लियर हो गया। नीता को याद आ रहा था जब प्रमोशन के बाद वह पहली बार ज्वाइन करने जा रही थी तो बाबूजी ने मम्मी की अलमारी की चाबी नीता को देते हुए कहा था, अफसर बन के जा रहा है शेर पुत्र, बढ़िया सिल्क की साड़ी पहन कर जाओ। बाबूजी हमेशा मम्मी को एक से एक बढ़िया सिल्क की साड़ी दिलाते थे। मम्मी की अलमारी में लगभग हर प्रदेश की सिल्क की साड़ी रखी हुई थी। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए कब रात बीत गई पता ही नहीं चला। रसोई से कुछ खटर पटर की आवाज़ें आईं। नीता उठी और रसोई की तरफ बढ़ी। बाबूजी उठ चुके थे और शायद अपने लिए चाय बना रहे थे। नीता को देखते ही बोले, क्या हुआ शेरपुत्र, आज तो इतवार है, जल्दी क्यों उठ गई? और सो जा। उनके प्रति अत्यधिक श्रद्धा उमड़ आई थी। अनायास ही हाथ उनके पैरों की तरफ बढ़ गए। बाबूजी के पैर छूते हुए नीता ने बोला, कुछ नहीं बाबूजी, बस ऐसे ही। और नीता वापस आकर अपने कमरे में एक निश्चिंत नींद सो गई थी। सच ही तो है, सफलता सिर्फ एक को नहीं मिलती, सफलता पूरे घर की मेहनत का नतीजा होता है। धन्यवाद। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करें। थैंक्स।